नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और खबरों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात उन 6 बड़ी खबरों की जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है और दिन भर हम आपको उसे लेकर अपडेट भी देने वाले। कौन कौन सी बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। संसद में कब होगा काम, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि संसद में विपक्ष लगातार गतिरोध पैदा कर रहा है। काम धाम संसद में ठप पड़ा है। वहीं ईवीएम सही है, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाए गए, वहीं अब ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच कराई गई और ईवीएम सही पाया गया। लेकिन अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बात दौसा की भी करेंगे, जहां ऑपरेशन आर्यन की जिंदगी बचाने को चल रहा है। आर्यन को बचाना और इसे लेकर ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अतुल को इंसाफ कब मिलेगा? जी हां, अतुल वो एआई इंजीनियर जो पत्नी से तंग आकर जिसने सुसाइड कर लिया और आरोप बड़े गंभीर लगाए, जज पर भी, महिला जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। इंसाफ की मांग उसके परिवार वाले कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली में कार्रवाई होगी। एलजी ने मुख्य सचिव को खत लिखा है और कहा कि चरणबद्ध तरीके से अब कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक बार फिर रूस और भारत की दोस्ती गहरी होती नजर आ रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह और पुतिन के बीच मुलाकात हुई क्रेमलिन में और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये वो 6 महत्वपूर्ण तस्वीरें थी जिन पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैसे दलबदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन इस दलबदल के दौर में सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लग रहा है तो वो लग रहा है सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी को। और पहले तो कैलाश गहलोत जो हैं वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ को लिए, लेकिन अब पिछले 24 घंटे के अंदर 2 और बड़े झटके आम आदमी पार्टी को लगते हुए नजर आए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी में शामिल हुए कैलाश, ताहिर हुसैन गए ओवैसी के पास। और अब अब्दुल को कांग्रेस से आस। दिल्ली चुनाव का ऐलान तो अभी काफी दूर है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियों का मैदान अब पहाड़ की शक्ल लेता जा रहा है। एक के बाद एक कई नेता आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि बीते 24 घंटे में आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं ने अलग अलग पार्टियों का हाथ थाम लिया है। पार्टी को ताजा झटका देर शाम तब लगा जब सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान ने भी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने हाल ही में 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इनमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें सीलमपुर से कांग्रेस नेता जुबैर अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी बात को लेकर अब्दुल रहमान नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी। वहाँ समानता की बात थी, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात थी। बात आती है कुरान की बेहुरमती की, जो पार्टी के ही एक विधायक आम आदमी पार्टी के कुरान की बेहुरमती करते हैं, कोर्ट उन्हें 2 साल की सज़ा सुना देता है, 11,000 रुपये जुर्माना कर देता है। उसके बाद भी 2 शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते, वो मुंह में दही जमा लेते हैं। बस इन्हीं सारी बातों को देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। लेकिन मंगलवार को आम आदमी पार्टी को लगने वाला ये दूसरा झटका था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद ताहिर हुसैन ने एमआईएम का दामन थाम लिया। जी हां, ये वही ताहिर हुसैन है जो 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में आरोपी है। वैसे ताहिर हुसैन को AIMIM असउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने टिकट दी है दिल्ली के चुनावों के लिए। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार का षड्यंत्र है। स्वाभाविक रूप से एक तरह से पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम लाइन में पोलराइज करने की साजिश है और एक तरह से ये एक धमकी भी हिंदुओं की के लिए है। ओवैसी का हाथ IB ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्यारों के साथ
ओवैसी ने असली सेकुलरिज्म का रंग दिखाया है। ताहिर हुसैन, जिसने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की साजिश रची, उस व्यक्ति को भी कुछ लोग राजनीति में लाके चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसा ओवैसी की पार्टी ने किया है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा परिचय है AIMIM का, ओवैसी की पार्टी का, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। खैर, ताहिर हुसैन से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब दिल्ली के परिवहन मंत्री और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। और उस दौरान भी कैलाश गहलोत ने पार्टी के रणनीतियों को लेकर काफी आलोचनाएं की। अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। दिल्ली में तो सियासी पारा अभी चढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए हर बढ़ते कदम के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इस्तीफे केजरीवाल की पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उन्हें जनता की सहानुभूति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, अब्दुल रहमान और कैलाश गहलोत से पहले एक बड़ी फहरिस्त है, बड़ी लिस्ट है जो आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने आपका साथ छोड़ा। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं आपका साथ किसने किसने छोड़ा। किरण बेदी है, कुमार कवि विश्वास है, आशुतोष है, आशीष खेतान, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, साजिया इल्मी, कपिल मिश्रा। ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा और अब किसी दूसरी पार्टी में है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और जिस तरह से टिकट आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों का काटा, उसके बाद अब ये लोग पार्टी का साथ छोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। देखिए, हम आपको बता रहे साल भर में जो इस्तीफे हुए, बड़े बड़े इस्तीफे, 10 दिसंबर को अब्दुल रहमान कांग्रेस में शामिल हुए। एक दिन पहले देखिए 10 दिसंबर को ही देखिए इमरान ताहिर MIM में शामिल हो गए, पार्षद थे, दिल्ली दंगे के आरोपी। 19 नवंबर को कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री आम आदमी पार्टी के, ये साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 6 सितंबर को राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हो गया। इसके अलावा देखिए 10 अप्रैल को राजकुमार आनंद का भी इस्तीफा हुआ। ये वो बड़े नाम है आम आदमी पार्टी के जिन्होंने एक साल के अंदर पार्टी से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और बड़ी खबर दौसा से क्या आ रही है, यह जानने के लिए चलते अपने सहयोगी दीपेश के पास। बिल्कुल अनूप बात दौसा की करते हैं, जहां पर 5 साल का मासूम आर्यन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दरअसल बोरवेल के गड्ढे में गिरे मासूम आर्यन को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 150 फीट की गहराई पर अभी आर्यन अटका हुआ है, जिसे निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दुआओं में हाथ उठ रखे गए कि आर्यन सही सलामत वापस निकल पाए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सोमवार से जिंदगी की जंग लड़ रहा है आर्यन। राजस्थान के दौसा में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन उस 5 साल के मासूम के लिए जो 150 फीट पाइप में बीचों बीच फंसा है। NDRF, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। NDRF की टीम ने बोरवेल में वाटरप्रूफ कैमरा लगाया है जिसमें बच्चे का मूवमेंट दिखाई दिया। बच्चा सुरक्षित है और पाइप के बीच में फंसा है।
कि बच्चा एक बोगी पे अटका हुआ है, जो स्थानीय भाषा में जो ये बोगी कहते हैं, और वो मोटर को खींचने के लिए वो एक उपकरण होता है, वो टूट गया था रस्सा उसका, और वो डायगनली उसमें फंसी हुई है। बच्चा ठीक उसके ऊपर है, साइड में उसके जगह भी थी। तो जैसे ही अगर उपकरण से खींचा जाता है तो इस बात के चांसेस थे कि साइड की जगह से बच्चा नीचे ना गिर जाए, इसलिए पहले एक अम्ब्रेला टाइप का एक यंत्र जो है वो नीचे डाला गया है ताकि बच्चा पानी में ना गिर सके। वो यंत्र डालने से अब ये हो गया कि कोई भी अगर